हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। देखिए, अ हाइड्रोजन एटम इज इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट। इट एमिट्स अ फोटोन इन जंपिंग टू अ स्टेट ऑफ एनर्जी 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन in orbit in initial and final states are T1 and T2 respectively। मीन्स कह रहा है हाइड्रोजन एटम सेकंड एक्साइटेड स्टेट में है। मीन्स हाइड्रोजन एटम में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में है, और जब वो इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट में आएगा तो एक फोटोन एमिट करेगा इतनी एनर्जी का। तो बताइए टाइम पीरियड का अनुपात कितना होगा। T1/T2 पूछ रहा है। T1 क्या है? टाइम पीरियड है इलेक्ट्रॉन का इनिशियल स्टेट में, और T2 क्या है? टाइम पीरियड है इलेक्ट्रॉन का फाइनल स्टेट में। सो हमें इनिशियल स्टेट तो पता है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, लेकिन फाइनल स्टेट नहीं पता। फाइनल स्टेट कैसे पता लगेगी? हमें यह देखना पड़ेगा कि इतनी एनर्जी का फोटोन एमिट करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन किस स्टेट में जाएगा। देखिए, हाइड्रोजन का जो एनर्जी स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। ये ग्राउंड स्टेट है जिसके लिए एन की वैल्यू 1 होती है। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है जिसके लिए एन की वैल्यू 2 होती है। ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है जिसके लिए एन की वैल्यू 3 होती है। और कह रहा है कि 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा जब इलेक्ट्रॉन सेकंड एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा। तो देखिए, इसकी एनर्जी कितनी होती है? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी कितनी होती है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। सो जब इलेक्ट्रॉन सेकंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तब जो फोटोन एमिट होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी? 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगी। सो ये उसकी इनिशियल स्टेट है और ये उसकी फाइनल स्टेट है। मीन सेकंड एक्साइटेड स्टेट उसकी इनिशियल स्टेट है और ग्राउंड स्टेट उसकी फाइनल स्टेट है। इसके लिए टाइम पीरियड कितना लिया गया है? T1। और इसके लिए टाइम पीरियड कितना लिया गया है? T2। मींस इस स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन होगा तब उसका टाइम पीरियड T1 लिखा गया है, और इस स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए टाइम पीरियड T2 लिखा गया है। और हमें पता है टाइम पीरियड जो होता है इलेक्ट्रॉन का nth स्टेट में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? n की पावर 3 के, फॉर हाइड्रोजन एटम। सो हम क्या करेंगे? इसके लिए निकाल लेंगे और इसके लिए निकाल लेंगे। T3/T1 किसके इक्वल होगा? 3 की पावर 3 बटे 1 की पावर 3। कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। बट इस स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन होगा उसके टाइम पीरियड को T1 से रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन होगा इसके टाइम पीरियड को T2 से रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पर हम T3 की जगह तो T1 रख देंगे और T1 की जगह T2 रख देंगे। सो T1/T2 किसके इक्वल आ जाएगा? 27 के। सो डी इसका राइट आंसर होगा।